जय माता दी। आज मैं बता रही हूँ कि नवरात्र में कन्या पूजन कैसे करें। तो नवरात्र जो भी लोग 9 दिन व्रत रहते हैं या पहला और आखिरी रहते हैं, उनको भी कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। और कन्या पूजन में आपको क्या करना है, कन्याओं को आप निमंत्रण दीजिए। जो भी आपके पास जो मिल सकें, 9 कन्याएँ, 7 कन्याएँ, जितनी भी कन्याएँ मिल जाएँ आपको, उतनी कन्याओं का पूजन अवश्य कीजिए। ज़्यादा नहीं मिल रही तो कम से कम 5 कन्याएँ तो खिला ही दीजिए आप, और उनका पूजन अवश्य कीजिए। और पूजन कैसे करना है, कन्याएँ आपके घर में आएँगी, सबसे पहले तो आप घर को साफ-सुथरा करके जो कन्याओं को भोजन खिलाना है वो आप चाहे घर में बना रही हो, अगर घर में बनाएँ तो वो बहुत ही अच्छा है। अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन अ, माता बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और नहीं तो आप मान लीजिए नहीं बना सकते हैं तो आप मान लीजिए जलेबी, दही वग़ैरह मँगा भी रही हैं, तो आप उसको मँगा लीजिए, या खीर पूड़ी वग़ैरह या हलवा चना आदि जो भी बना रही हैं वो आप बना लीजिए। कन्याएँ जब आएँ तो आप सबसे पहले उनके पैर पखारेंगी, पैर पखार के उनको आसन देंगी बैठने के लिए, उनको सबसे पहले आसन दीजिए, क्योंकि उस दिन क्या सभी दिन कन्या तो देवी का स्वरूप होती हैं, और वो कन्या के रूप में ही देवी माँ आपके घर में पधार रही हैं। कोई माता अपने स्वरूप में नहीं आती है सिंह पे सवारी सवारी करके, या किसी तरह त्रिशूल हाथ में लेके, इस तरह से नहीं आती हैं। माता तो कन्या के रूप में ही आ सकती हैं। तो इसलिए कन्या भी, जितनी भी कन्याएँ होती हैं सब देवी का ही रूप होती हैं। तो आप उनको आसन दीजिए, उनके पैर पखारने के बाद आसन देंगी, उसमें अगर आप महावर लगाना चाहती हैं तो महावर लगाइए, जैसा आपके यहाँ होता हो उस तरह से कीजिए। और क्योंकि किसी-किसी के यहाँ महावर वगैरह लगाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं लगाई जाती है। आप एक बिंदी रख दीजिए पैर में उनके कन्याओं के। और अगर आप लाल चुनरी देना चाहें तो लाल चुनरी आप एक-एक ले लीजिए जितनी कन्याएँ हैं उनके लिए, और उनको वो ओढ़ाइए और उनको सिंदूर से टीका लगाइए माथे पे, और बालों में हल्का-सा सुगंधित कोई तेल हो आपके पास तो वह लगाइए, और उनको फिर भोजन आदि परोसिए। अगर पुष्प हो आपके पास कोई तो आप एक-एक पुष्प भी दे दीजिए उनको। तो इस तरह से आप उनकी आरती उतार के फिर आप उनको भोजन परोसिए। फिर उनसे जब आप जो भी भोजन आपने परोसा है, उससे थोड़ा-थोड़ा सा टुकड़ा लेके आप अपने अ, आँचल में लीजिए उनसे थोड़ा-थोड़ा। उसमें कोई आँचल में मतलब कोई आप पात्र रख लीजिए, उसमें ले लीजिए, और उसको फिर आप जो गाय के जो गोबर से कंडे बनते हैं ना, उसकी अग्यारी लगा के उसमें आप वो जो कन्याओं ने आपको दिया उसको अर्पित कर दीजिए उनको, वो माता को समर्पित हो जाता है। और फिर कन्याओं से आप भोजन करने के लिए कहिए। फिर जब वो भोजन कर लें, तब आपके यहाँ यदि आपके यहाँ चावल उनको दिए जाते हों, तो आप चावल दीजिए। और खाना भोजन करने के पश्चात, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उनको चावल दीजिए हाथों में थोड़े-थोड़े। और अगर आपके यहाँ चावल नहीं, चने की दाल वग़ैरह दी जाती है तो आप वो दीजिए, जैसा आपके यहाँ होता हो वो दीजिए। और उसके पश्चात आप उनको दे के आप उनके लिए चीज़ लाई हो, गिफ्ट जो दिया जाता है ना, कुछ भी आप देती हो, फल है या जो भी देना चाहती हो, और दक्षिणा ये ज़रूर अवश्य दीजिए आप, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और फिर आपका सभी कन्याओं के पैर छूइए। फिर इसके बाद आप जब पैर पखारेंगी तब भी पैर छुएँगी, और जब आप उनको कन्या खिला लेंगी तब उसके बाद फिर पैर छुएँगी। और उसके बाद आप उनसे थोड़े-थोड़े चावल जो हैं या दाल जो आपने दी है उनको, थोड़ा-थोड़ा 4-4 दाने उनसे ले लीजिए। अपने आँचल में लीजिएगा उसको, उसको किसी पात्र में नहीं लेना है, उसको अपने आँचल में लेना है। उसको अपने आँचल में लीजिए और उसको आप सुरक्षित रखिए। और फिर कन्याओं के सबके पैर छूइए और उनको विदा कीजिए फिर। आपके यहाँ जो-जो भी लोग हैं, आपके पति हैं, लड़के हैं, सबको आप उन कन्याओं के पैर छूने चाहिए, और उन सबको पैर छूने के बाद आप उनको विदा कीजिए आदर के साथ।
और ज़्यादा छोटी कन्याएं हो तो आप उनको घर तक छोड़ के आइए, और जिससे कि आराम से अपने घर चली जाएँ वो कन्याएँ। और इस तरह से आप कन्या पूजन करेंगे तो माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसे सरस्वती का पाठ वगैरह करते हैं माता सरस्वती का, तो उसमें कन्याओं का भोजन अवश्य कराना चाहिए। और यह हमने आपको जानकारी दी कन्या पूजन की। ये जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे अच्छे-अच्छे वीडियोस, अच्छी-अच्छी जानकारियाँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।